Hello friend, welcome to our channel. So this is going to be the last question of signal system of this series that have been asked by IIT Kharagpur in 2014, right? So let's solve this question. So this question is about the reason of convergence, right? The reason of convergence. To solve this question, you must have knowledge of the concept of reason of convergence. If you don't know, I will be discussing the whole concept of reason of convergence. At the end of this video, you will feel that you have learned about this concept, right? If you don't know already, if you know already, so I request you please watch this video. It will help you to revise this concept. So let's start this video. Okay, ROC stands for reason of convergence, right? Reason of convergence. Reason of convergence. Okay, here, uh, first, if we have a signal xn and its z transform is xz, okay, then what we can write for xz? According to the definition of z transform, we can write xz equal to xn z की power minus n equal to minus infinity to plus infinity, right? This is the definition of z transform. But what is the reason of convergence of z transform? The values of z for which this transform exists, the region formed by all those values of z is called region of convergence. मतलब जिस भी z की वैल्यू के लिए ये z ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, राइट, वही मिलकर एक रीजन बनाते हैं. उस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट. सो इसके लिए एक कंडीशन है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस टर्म शुड बी एब्सोल्युटली समेबल. मीन्स जो ये टर्म है ये फाइनाइट होना चाहिए, इसका सम, तभी हम कह सकते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, राइट, फॉर दोज जेड वैल्यूज. ठीक है, जिन जिन जेड वैल्यूज के लिए, जिन जिन जेड की वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, हम कहेंगे कि वो सारे जेड आरओसी में इंक्लूड होंगे. ठीक है, और मिलकर जो वो रीजन बनाते हैं उसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं. तो after solving this equation, I will be not solving this equation. Some cases are there that I will be discussing, which is important for point of gate, right? So let's see what kind of cases we can form, right? Before going to this, let's discuss a simple case, right? The more important case is when suppose you have a jet transform like this, right, 1 upon z minus 2, right? Suppose it is z transform of some signal. So अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या z इक्वल टू 2 इसके आरओसी में इंक्लूड होगा? इसके आरओसी में इंक्लूड होगा मतलब z इक्वल टू 2 के लिए क्या xz एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि z इक्वल टू 2 पे ये क्या हो रहा है, xz इंफिनिटी हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड. तो z इक्वल टू 2 will not include in ROC. ठीक है दोस्त. अब मैं यहाँ पे एक और चीज कहता हूँ, कहीं पे जेड टी इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब है. ठीक है, सपोज ये मैं एक ऐसे ही कोई एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, तो क्या यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा आरओसी में? ठीक है, हाँ बिल्कुल करेगा. क्या नहीं, ये हम नहीं कह सकते अभी, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि z इक्वल टू इन्फिनिटी बिल्कुल भी आरओसी में नहीं आएगा, क्योंकि z इक्वल टू इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो z नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स z इक्वल टू इन्फिनिटी नॉट इंक्लूड इन आरओसी, ठीक है, ये केसेस देख लो. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस वाले केस को जो हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या था, इसका पोल था. मतलब पोल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, राइट, जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे. अब पोल क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं और पूरे टर्म को क्या बना देते हैं, नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब हम इन जनरल कह सकते हैं, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं
poles are not included in आरओसी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पोल कभी भी आरओसी में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। जेट ट्रांसपोज के जितने भी पोल होंगे वो कभी भी आरओसी में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और जो केसेस बनते हैं, अब हम और केसेस पे आते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल आरओसी इज होल जेट प्लेन, ठीक है। आरओसी क्या हो जाता है, होल जेट प्लेन, एक्सेप्ट the possibility of mod of z equal to 0, mod of z equal to infinity or both together as per the given signal। हम देखेंगे सबसे पहले अगर कोई फाइनाइट सिग्नल है, फाइनाइट सिग्नल मतलब सिग्नल हैविंग सम वैल्यूज फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है, एंड फॉर अदर ड्यूरेशन इट इज जीरो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ पे क्या है, एन एक्स एन, ये क्या है, सपोज n इक्वल टू 1 2 -1 -2, सिर्फ -2 -1 1 और 2, -2 से 2 तक की इसकी वैल्यू, इस सिग्नल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कुछ वैल्यूज हैं, और बाकी के लिए क्या है, जीरो। तो इसका मतलब फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, कभी भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा तो उसका जो आरओसी होगा वो होगा इंटायर जेड प्लेन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो कि इसका जो आरओसी होगा वो इंटायर जेड प्लेन होगा। लेकिन उसी के साथ ही आपको क्या करना होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करना होगा। आपको देखना होगा कि जो ये फंक्शन है इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है। जेट ट्रांसफॉर्म आप जैसे निकालोगे आप देखोगे इसके लिए डिफाइन नहीं है, मतलब जीरो और इन्फिनिटी की कंडीशन चेक करोगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर डिनोमिनेटर में सबसे पहले सारे पोल आप एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, पोल तो कभी भी इंक्लूड नहीं है। फिर देखेंगे आप क्या जीरो, क्या 1/z वाली फॉर्म कहीं पे बन रही है, कहीं पे आपको दिखेगा कि 1/z आ रहा है, तो वहां पे z इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चेक करनी पड़ेंगे बोथ द सिचुएशन। कहीं पे अगर सपोज ऐसा कुछ बन रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एक्स जेड इक्वल टू, इस टाइप का कुछ फॉर्म बन रहा है, ठीक है, मतलब, और इसका डिनोमिनेटर में सपोज कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी नहीं रख सकते हो जेड को इस वाले केस में, तो आप कहोगे कि यार इस वाले केस में तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, और इस वाले केस में आरओसी में जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना होगा। सिमिलरली अदर कंडीशंस हैं, देखो, फॉर अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल सीक्वेंस आरओसी रीजन इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, ठीक है, आरओसी इज रीजन इनसाइड द इनर मोस्ट पोल एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। तो जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के कोई सिग्नल एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यूज हैं और बाकी के लिए जीरो वैल्यूज हैं, तो उस केस में आप कहोगे जो आरओसी होगा, वो क्या हो जाएगा, आरओसी हो जाएगा इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, ठीक है। इनर मोस्ट पोल जो सबसे छोटा पोल, पहले आप देखोगे कि जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसमें क्या क्या पोल्स हैं, सपोज 1,2,3 उसके पोल्स हो गए, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइडेड है। तब आप देखोगे सबसे छोटा पोल कौन सा है, 1, तो यहाँ से आप कह लोगे कि मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन 1, इसका आरओसी हो जाएगा, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पोल है उसके अंदर का पूरा रीजन, मतलब अगर जेड प्लेन की बात करूँ तो ये अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, आरओसी में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये होगी लेफ्ट साइडेड सिग्नल सीक्वेंस की बात, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना होगा, क्योंकि देखो इस आरओसी में जीरो आ रहा है यहाँ पे जीरो, तो आपको देखना होगा यार जीरो कहीं जो हमारा एक्स जेड टर्म है, मतलब कोई एक एक्सप्रेशन होगा इसके लिए, कोई एक एक्सप्रेशन होगा, कैसे इसमें जेड वैल्यू जीरो पुट करने पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है, या फिर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर नॉट डिफाइंड हो रहा है तो आप कहोगे कि ये इंक्लूड नहीं होगा। सपोज एक्स जेड कुछ ऐसा बन रहा है, सपोज कह रहा हूँ मैं, एक्स जेड इक्वल टू सपोज ऐसा कुछ बन रहा है 1/z प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार इसमें 1/z टर्म है, तो इसमें जेड इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो आप कह लोगे कि जेड इसमें जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और बाकी इट इज, अगर ये लेफ्ट साइडेड है तो आप कहोगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पोल है तो उससे मॉड ऑफ जेड उससे कम वाला रीजन क्या हो जाएगा, आरओसी में इंक्लूड हो जाएगा। और भी सिचुएशन बनती है फॉर अ राइट हैंडेड सीक्वेंस आरओसी इंक्लूड्स द रीजन आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल एक्सेप्ट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। राइट साइड मतलब एक्स एन के राइट साइड में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो सिग्नल पे, सिग्नल ड्यूरेशन में, और बाकी के लिए क्या हो, जीरो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखो, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो 3 2 3 4 के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बाकी के लिए क्या है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइडेड सिग्नल। तो इस टाइप के सिग्नल में जो आरओसी होता है वो हो जाता है
जो सबसे बड़ा पोल होगा उसका जो जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करोगे और उसमें देखोगे कि पोल सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाहर का पूरा एरिया आरओसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। जेड ग्रेटर देन मॉड है, और जो ए है वो क्या है, आउटर मोस्ट पोल, आउटर मोस्ट पोल, आउटर मोस्ट पोल, ठीक है। आउटर मोस्ट पोल है तो इसके बाहर के एरिया में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी भी आ रहा है, लेकिन आपको वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जो एक्स जेड का जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा क्या है, उसमें इन्फिनिटी पुट करने पे इक्वेशन इनवैलिड हो रही है, जो एक्सप्रेशन और इनवैलिड बन रहा है, अगर बन रहा है तो आप आरओसी में से इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। और एक जो फाइनल केस बनता है, दिस इज इफ सीक्वेंसेस बोथ साइडेड, मींस एक्स एक्सिस के राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सिमिलरली कुछ वैल्यू हो, उस केस को हम कहते हैं बोथ साइडेड सिग्नल, राइट। तो उस केस में क्या हो जाता है, आरओसी एक रिंग की फॉर्म बनाती है, एक रिंग की फॉर्म बनाती है, एक रिंग की फॉर्म बनाती है। सपोज एक्स एन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिग्नल को कहूँगा मैं ये बोथ साइडेड फंक्शन है, बोथ साइडेड फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा इसका आरओसी क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स जेड जो इसका जेड ट्रांसफर वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, एक्स जेड कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। एक्स जेड में इसके कैलकुलेट करने के बाद इसमें देखूंगी सबसे छोटा पोल कौन सा है, सबसे छोटा पोल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोल, स्मॉलेस्ट पोल, ठीक है, मॉड करके हैं स्मॉलेस्ट पोल का मोड, और जो लार्जेस्ट पोल है उनका मॉड करके मैं देखूंगा, ठीक है। इनके बीच का जो रीजन होगा, इनके बीच का जो रीजन होगा दैट विल कम्स अंडर योर आरओसी, ठीक है। तो ये तुम्हारे आरओसी में आ जाएगा। तो ये चौथा ही केस का एग्जाम्पल लिया था मैंने, यही मतलब आईआईटी खड़गपुर ने 2014 में पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो इसमें क्या है, एक्स एन हमारे पास ये है, एक्स एन क्या गिवन है, एक्स एन ये गिवन है, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। इसमें देखो आप ढंग से देखोगे, ध्यान से देखो, जो ये सिग्नल है ये दो सिग्नल से मिलकर बना हुआ है, ये दो सिग्नल से मिलकर बना हुआ है, एक सिग्नल ये एंड द सेकंड वन इज दिस, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यू एन मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब इस साइड ये राइट हैंड साइड का फंक्शन होगा, क्योंकि इधर के लिए तो जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए पूरा जीरो है, तो इट इज राइट हैंडेड सिग्नल, ये वाला जो फर्स्ट है। द सेकंड वन इज, देखो इसमें माइनस एन है, यू माइनस एन, यू माइनस एन मतलब एस इस साइड यू माइनस एन इस टाइप का कुछ है, यहाँ से बनेगा ये इधर के लिए, ठीक है, u माइनस एन माइनस वन इस टाइप का सिग्नल होगा, और इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब इधर की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो ये जो फंक्शन होगा इधर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड साइड फंक्शन, ठीक है। ये राइट हैंड साइड फंक्शन हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन हो गया। तो जो ओवरऑल सिग्नल होगा, ओवरऑल सिग्नल को आप क्या कह सकते हो, ओवरऑल सिग्नल इज बोथ साइडेड सिग्नल। तो इसका मतलब जो आरओसी होगा, दैट आरओसी कंटेन अ रिंग, दैट आरओसी कंटेन अ रिंग। तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट जो इनर मोस्ट पोल है और जो आउटर मोस्ट पोल है वो कौन से हैं, उनके बीच का जो रीजन होगा दैट विल बी यूर आरओसी। तो उसके लिए आपको पोल देखने के लिए इसका जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा, जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। तो जेट ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जेट ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसका एक्स सॉरी लेट्स सी, आप पहला पहला जो सिग्नल है ये है ना -1/9 एन यू एन, इसका जेट ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, इसका जेट ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, देखो ये ए की पावर एन यू एन, इसका जेट ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1/1 माइनस ए ए ए जेड इनवर्स, राइट। ए की जगह क्या है -1/9, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1 माइनस ए की जगह क्या है -1/9 इंटू जेड इनवर्स, ठीक है। तो इसका पोल क्या जाएगा, एक पोल क्या जाएगा यहाँ पे, इसका पोल कैलकुलेट मतलब पोल मतलब ये वाली टर्म जीरो, राइट। पोल मतलब ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो कब होगी, जब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9, ठीक है। जब जेड की वैल्यू क्या होगी 1/9, उस केस में क्या हो जाएगा ये, उस केस में क्या हो जाएगा ये जीरो, राइट। अब देखो सॉरी जेड की वैल्यू क्या होगी -1/9, -1/9, ठीक है। ओके यू कैन चेक, राइट, जेड की वैल्यू जब -1/9 होगी तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो मतलब एक पोल हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और इस पोल का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ
z मतलब 1/9, ठीक है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है इस ओवरऑल सिग्नल में, दैट इज माइनस माइनस 1/3 की पावर n u माइनस n माइनस 1। इसका अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म करोगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, रिकॉल करो, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्ट, ठीक है। इसका भी सेम होता है, लेकिन इसके आर से डिफरेंट है। कैसे, अभी देखेंगे हम। देखो इसमें -1/3 है, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, -1/3। ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1/3, ठीक है। ए की जगह आ जाएगा आपका -1/3, -1/3। तो मीन्स अगर यहाँ पे मैं इसके पोल की बात करूँ, पोल कितना हो जाएगा अगेन, -1/3, इसका क्या हो जाएगा पोल। और यहाँ से मैं कह दूंगा इसका पोल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 और 1/9 के बीच का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ से आप कह लोगे, यहाँ से आप कह सकते हो विच इम्प्लाइज your ROC will be a region containing between 1/9 एंड 1/3। तो आपका जो है सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी चीज़ आपको क्लियर हो गई हूँ। अगर नहीं हुई है तो एनी क्वेरीज यू हैव यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे इस टाइप की मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि प्लेलिस्ट में हैं, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू, बाय।